अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो वास्तु का पूरा मंडल है, वास्तु मंडल जो 45 देवी देवताओं का आपको समझ ही रहे हो, उसके बारे में आपको मैं समझा दे रहा हूं। अब हमारी जो आ रहा है नैऋत्य कोण से हम ब्रह्मा यानी मध्यम स्थान पे जो ब्रह्म स्थान है, सेंटर ऑफ वास्तु है, वहां पे हम प्रस्थान करेंगे तो वहां पे 2 ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा है, 2 ऊर्जा क्षेत्र है, जैसे इंद्र और जय। अब इंद्र और जय के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। कभी क्या होता है कि ये भी बहुत हमें इफेक्टिव होता है कि यहाँ पे भी कुछ होना नहीं चाहिए। अब ये इंद्र जो अतुल संपत्ति देने वाला है, इस ऊर्जा क्षेत्र से धन की बचत और समृद्धि प्राप्त होती है, गर्भ की रक्षा होती है। इंद्र की शक्ति ओज, बल, वीर्य और शक्ति देने वाली है। यह व्यक्ति को परखने की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कहने का भाव अर्थ है इंद्र की जो ऊर्जा क्षेत्र है वहां पे हम कैश रखने के लिए वहां पे हम हमारी तिजोरी रखेंगे और वो तिजोरी का मुंह नॉर्थ की तरफ यानी बुधर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अगर खुलेगा तो उस जगह पैसे की बचत होगी, वहां से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त होगी। वहां पे ऊर्जा क्षेत्र धन की बचत और समृद्धि, पैसा आएगा, वो नॉर्थ से आ रहा है, बचाने का काम इंद्र ऊर्जा शक्ति कर रही है। आपको अब मैं समझा रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिए। अब ये समझिए कि आपका यहाँ पे हमने एक बेडरूम सूचन कर दिया, तो इस क्षेत्र के अंदर आपको धन समृद्धि के लिए इधर तिजोरी रखनी है। ये ऐसे यहाँ पे टिका के नहीं रखनी है, इसको यहाँ पे आप रख सकते हो थोड़ा बहुत तो भी चलता है और यहाँ रखते हो तो भी चलती है। तो ये क्या है, उत्तर की तरफ ओपनिंग होनी चाहिए, जिससे करके आपकी धन की समृद्धि होगी, बचत होगी। क्या वहां पे इंद्रदेव का स्थान है। ये इंद्रदेव का भी आपको दंत कथा पता होगी कि सबसे समृद्ध देव है। इनका खुद का इतना बड़ा साम्राज्य है, इंद्रप्रस्थ उनका है, वहां पे इतना धन है, इतनी वैभव है, इतना वहां पे शोहरत है कि ऐसा जीवन आपको प्राप्त होगा। और ये हमारा रिलेशनशिप में जो हमें संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, तो योग जब हमारा संतान हमारे गर्भ में होता है तो उसकी ये रक्षा करते हैं, फल फ्लूट करते हैं, उसको पोषण देते हैं और फिर अच्छी तरह उसका प्रसनन यानी प्रस्तुति कराते हैं, जिससे करके हमको संतान प्राप्ति होती है। अगर हॉस्पिटल में अगर हम बात करते हैं तो हम इधर पूरा मैनेटरी हॉल बनाते हैं, जिससे करके वहां पे अच्छी तरह डिलीवरी हो। तो ये क्षेत्र के अंदर अगर शौचालय आ गया, एंटी कलर आ गया, एंटी एक्टिविटी हो गई, एंटी कोई अलाइनमेंट आ गया, एंटी शेप्स आ गए, तो यहाँ का वास्तु दोष बहुत बड़ा क्रिएट होता है। यानी यह धन बचत के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज है, बहुत रोमांचक चीज है। यहाँ पे आपने कुछ भी अगर बिगाड़ा तो आपके दाम्पत्य जीवन पे भी इसकी असर पड़ेगी, आपकी धन समृद्धि में भी असर पड़ेगी। एक दूसरे कनेक्टेड है, जो असर आपको मैं आगे समझाऊंगा किस तरह से हमें फेस करनी होती है। अब यहीं से हम नैऋत्य से आगे यह शक्ति प्रस्थान करेगी ब्रह्म स्थान की तरफ, तो यहाँ जयदेव आ गए। जयदेव यानी बहुत ही महत्व की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंस ऊर्जा क्षेत्र है। वैसे तो ये 45 से 45 ऊर्जा क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन वास्तु के अंदर। इन ऊर्जा क्षेत्र में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो वास्तु डिस्टर्ब होता है। जय को इंद्र का हथियार व्रज भी कहा गया है। ये वज्र है, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, वो आप सुधार लेना। वज्र यानी उनका हथियार कहा गया है। व्यक्ति की कारीगरी, निपुणता, कौशलता, रिश्ते जो भी सर साधन है उसकी रक्षा ये ऊर्जा करती है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको कोई भी काम करना हो तो उसको पास कोई औजार होता है। जैसे अगर स्टूडेंट्स है तो उसके पास पेन है, पेंसिल है। कोई कारीगर है जो मूर्तियां बनाते हैं तो उसके पास डाई है। अगर कोई मैकेनिक है तो उसके पास टूल्स है। यानी जो हमारे टूल्स होते हैं वो जो हमें रखने हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर रखते हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो टूल्स की रक्षा करते हैं और उसकी निपुणता करते हैं, उसको धारदार रखता है। और हमारे अंदर दक्षता जो हमारी सफलता है उससे हमें सुख प्राप्त होता है। हम अच्छा काम करेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि अच्छा काम करके अच्छा रिफंड लेंगे तो हमारी जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी। यहाँ वहां पे शौचालय आ गया तो हमारी निपुणता खत्म हो गई, कौशलता खत्म हो जाएगी, हमारे रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि रिश्ता भी क्या है, कौशलता पे। अगर हमारे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, इतना बैलेंसिंग होगा, हम हर चीज को बैलेंस करके जिएंगे तो हमारे रिश्ते कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। पति पत्नी के रिश्ते हो या माता पिता के रिश्ते हो, पिता पुत्र के रिश्ते हो, सास ससुर से संबंधित रिश्ते हो, तो यहाँ पे हमें एक मेंटेन करना है, तो उसको भी एक हम कौशलता कहेंगे। अगर वो चीज, वो क्वालिटी हमारे में नहीं है, वो माइंड टाइम हमारे में नहीं है, वो फीलिंग्स हमारे में नहीं है, कैसे हमको सबको बैलेंस करके जीना है, तो वो जो ये ऊर्जा क्षेत्र है हमको यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ से उसकी ऊर्जा बल प्राप्त होता है और हमारा जीवन अच्छा चलता है। यानी कहने का भावार्थ है कि इस जो मैंने भी आपको बताया, जो ऊर्जा क्षेत्र के बारे में पूरा हमारा
ये जो इतना क्षेत्र है वहां पे एक शौचालय यहाँ बना सकते हो साउथ वेस्ट में, बाकी कहीं पे भी शौचालय नहीं आएगा। अगर बेडरूम आप क्रिएट कर रहे हो तो ये यहाँ पे वहां पे हमारा सिर नहीं आना चाहिए, यानी हमारे बेड की पोजीशन नहीं आनी चाहिए। ये इसमें थोड़ा आपको थोड़ा अच्छी तरह मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये खाली इसकी इफेक्ट समझनी है। जब हम वो नक्शे पे जाएंगे, मैप पे जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, 16 जोन देखेंगे, 4th डायरेक्शन देखेंगे, 8 डायरेक्शन देखेंगे, 32 डायरेक्शन देखेंगे, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी हम माइक्रो लेवल पे पूरी सर्जरी करेंगे, एकदम माइक्रो लेवल ले जाएंगे। एक छोटी सी छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर आपको इसको भी भूलना नहीं है, याद भी रखना है, भूलना भी नहीं है। इसको इतना पढ़ना है, इतना माइंड में रखना है, इतना स्टोरेज वीडियो रखनी है। नेट से अगर आपको मैं जो समझा रहा हूं उससे भी कोई विशेष आपको प्राप्त होता है तो उसको आपका कलेक्शन करना है आपके पास, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं कि मैंने सिखा दिया तो आगे हम भी इसमें फ्रेश ही है, क्योंकि ये जो है चीज वो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ आपको खुद को कुछ एक्सपीरियंस करना है। कभी क्या होता है, हम इधर बेड रखवा देते हैं कि इधर बेडरूम है, पर बेडरूम में यहाँ की जो ऊर्जा है वो उस व्यक्ति के से कनेक्टेड नहीं होता, नेगेटिव प्रभाव भी दे देता है। तो वो सब चीज आपके प्रैक्टिकल जो रेंज आप करोगे उसमें आपको प्राप्त होगा। आज का विषय हमारा यहाँ तक ही है, अगला क्लासेस हम नेक्स्ट लेंगे।